उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट बंटवारे से पहले एक बार फिर तकरार छिड़ गई है। कांग्रेस के भीतर परिवारवाद को लेकर नेता आमने सामने हैं। टिकट बंटवारा कब होगा, लिस्ट कब आएगी, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल। लेकिन उस सवालों के बीच ही किशोर उपाध्याय ने स्क्रीनिंग कमेटी के सामने परिवार के सदस्यों को टिकट देने का पुरजोर तरीके से विरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक किशोर उपाध्याय ने यह कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, और किशोर इसकी वकालत पहले भी लगातार करते रहे हैं। मेरे विचार से हमको उस कार्यकर्ता की भावना का ख्याल रखना चाहिए और उसको ये न लगे कि मेरे हितों पर कुठाराघात हो रहा है, उस हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। मैंने पिछली बार 2 निर्णय लिए, उसमें एक तो परिवार के एक ही सदस्य को टिकट मिलेगा और दूसरा कि हम 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे। इस बार बहुत सी बातें सामने आ रही हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारी सर्वोच्च नेतृत्व है राज्य की स्थितियों को देख करके, जिससे हम अगला चुनाव अगली सरकार बना सकें, पूर्ण बहुमत के साथ बना सकें, उसका आकलन करके तब निर्णय लेना चाहिए और कांग्रेस कार्यकर्ता के हितों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के हितों का हवाला देकर किशोर उपाध्याय ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं और खास तौर पर उन्होंने उन नेताओं पर हमला बोला है जो अपनों के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार हरीश रावत भी अपने परिवार के किसी एक सदस्य के लिए टिकट की चाह रख रहे हैं, मांग रख रहे हैं। यशपाल आर्य खुद के लिए टिकट मांगने के साथ साथ अपने बेटे संजीव आर्य के लिए टिकट मांग रहे हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। इसके अलावा कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत भी टिकट चाहते हैं। इसे लेकर पार्टी के भीतर टकराव की स्थिति भी बन रही है और इसीलिए अब कांग्रेसी दुहाई दे रहे हैं एकजुटता की। सारे लोग एक साथ चल के, इस समय देखिए सबसे बड़ी लड़ाई भाजपा को हराने की है। भाजपा ने जिस तरीके से इस प्रदेश की जनता को ठगने और छलने का काम किया है, नौजवानों को ठगा, किसानों को छला, व्यापारियों को ठग दिया, तो हर एक के साथ भेदभावपूर्ण रवैया इस सरकार ने किया है। और सबसे पहला काम इस समय, सबसे बड़ा जो काम है वो इस सरकार को बेदखल करना है, इस प्रदेश की सीमाओं से इस सरकार को सत्ता से हटाना है, वो सबसे बड़ा काम है। उसके लिए सारे कांग्रेसन एकजुट होकर पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेंगे। कांग्रेस के नेता भले ही एकजुटता का दावा कर रहे हों, लेकिन असल में टिकट बंटवारे को लेकर तकरार लगातार तीखी हो रही है और सबसे बड़ा विरोध तो परिवारवाद का हो रहा है। अब सवाल यही है कि आलाकमान इस मसले को कैसे सुलझाता है। वैसे भी बीजेपी कांग्रेस पर हमेशा अलग अलग तरीके से तीर चलाती रही है। वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी कोई मौका छोड़ नहीं रही, लेकिन कांग्रेस की हालत विपक्ष में होने के बावजूद आपसी लड़ाई की वजह से लगातार खराब होती नजर आती है। अब सवाल ये कि इन हालात से कांग्रेस बाहर कैसे निकलेगी और कैसे एकजुटता का संदेश देगी, कैसे टिकट बंटवारे में शांति होगी।